हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री ऑल एक्सिस्टेंस। हम लास्ट क्लास में आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ रहे थे। हमने जो ब्रांच्ड हेलो एल्केन्स होते हैं उनके आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर तक कंप्लीट कर लिया था, यानी कि जो हमारे ब्रांच्ड हेलो एल्केन्स होते हैं उनका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर किस तरह से किया जाता है। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पर देख सकते हैं। उसमें मैंने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बेसिक रूल्स एंड फंडामेंटल्स के बारे में समझाया है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर किस तरह से लिखना है। जो हमारे साइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स हमारे वो होते हैं जिनमें बेसिकली रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कार्बन कार्बन ऐसे रिंग के फॉर्म में जुड़े हुए होते हैं। उन्हें हम साइक्लिक कंपाउंड्स बोलते हैं। यहाँ पर हम साइक्लिक हेलो एल्केन्स के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। ये जो हमारी रिंग है, ये हमारी 3 मेंबर रिंग है। तो यहाँ पर 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए हम यहाँ पर प्रॉप जोड़ेंगे। और क्योंकि सभी सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम एल्केन लगाते हैं, तो ये जगह प्रोपेन। और जो हमारे साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, क्योंकि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, तो हम इनका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लिखते समय इनके नाम के आगे साइक्लो वर्ड जोड़ देते हैं। ये हो जाता है साइक्लोप्रोपेन। ये हमारी 4 मेंबर्ड कार्बन रिंग है। यहाँ पर 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करते समय ब्यूट लिखते हैं। ये हो जाएगा ब्यूट, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये एल्केन का स्ट्रक्चर है, तो एल्केन का हम एन पार्ट ले लेंगे। ये हो जाएगा ब्यूटेन। क्योंकि ये एक साइक्लिक रिंग है तो इसके नाम के आगे हम जब भी इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लिखते हैं तो यहाँ पर साइक्लो ऐड कर देते हैं। ये हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन। इसी तरह से ये हमारी जो रिंग है ये 5 मेंबर्ड रिंग है। इसमें 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए हम जोड़ते हैं पेंट के साथ सभी सिंगल बॉन्ड है, पेंटेन हो जाएगा। और क्योंकि ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो यहाँ पर हम साइक्लो लिख देते हैं। आपको ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि जब भी हम साइक्लिक हेलो एल्केन्स का नोमेनक्लेचर करते हैं तो इनके नाम के आगे साइक्लो वर्ड जोड़ दिया जाता है। क्योंकि ये एक साइक्लिक रिंग होती है तो इसके नाम के आगे साइक्लो जोड़ दिया जाता है। इसी तरह से ये हमारी 6 मेंबर रिंग है। इसमें हमारे पास 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के लिए हम लिखेंगे हेक्स। सिंगल बॉन्ड के लिए हो जाएगा एन। और क्योंकि ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो हमारे जो साइक्लिक हेलो एल्केन्स होते हैं इनका नोमेनक्लेचर लिखते समय हम इनके नाम के आगे साइक्लो वर्ड भी जोड़ देते हैं। इसी तरह से हम इसे बॉन्ड लाइन रोटेशन के फॉर्मूले में भी शो कर सकते हैं। हमारा बॉन्ड लाइन रोटेशन क्या होता है, जिसमें हम सिर्फ कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हमारे जितने भी कॉर्नर्स होते हैं ये सभी कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करते हैं। और हाइड्रोजन, जितने बॉन्ड कम होते हैं उतने हाइड्रोजन को ऐड कर दिया जाता है। क्योंकि हमारे जो बॉन्ड लाइन रोटेशन फार्मूला होता है उसमें हम हाइड्रोजन को शो नहीं करते, हाइड्रोजन अंडरस्टूड होता है। यहाँ पर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 3 कॉर्नर है तो ये हो जाएगा 3। यहाँ पर 3 कार्बन एटम है और यहाँ पर 4 कॉर्नर्स है तो ये 4 कार्बन एटम है। इसी तरह हमारे पास ये जो साइक्लोपेंटेन है इसमें 5 कॉर्नर है तो ये 5 कार्बन एटम। इसी तरह हमारे ये साइक्लोहेक्सेन में 6 कॉर्नर है तो ये 6 कॉर्नर है तो ये 6 कार्बन एटम्स हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। बेसिकली यहाँ पर सभी कार्बन होते हैं। अगर हम इनमें हाइड्रोजन जोड़ना चाहें तो हम हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर इसके 2 बॉन्ड तो बने हैं, तो 2 बॉन्ड जोड़ने के लिए जितने बॉन्ड कम रहते हैं उतने हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो ये CH2 हो जाएगा। इसी तरह हम सभी कार्बन में जितने हाइड्रोजन कम होते हैं उतने जोड़ देते हैं। लेकिन जो हमारा बॉन्ड लाइन रोटेशन फार्मूला होता है उसमें हम हाइड्रोजन को शो नहीं किया जाता, सिर्फ ऐसे ही बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो एग्जांपल हम ये वाला एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक 6 मेंबर रिंग है, क्योंकि यहाँ पर 6 कॉर्नर है तो 6 कॉर्नर के लिए मतलब 6 कॉर्नर मीन्स 6 कार्बन एटम्स। तो यहाँ पर 6 कार्बन एटम है तो 6 कार्बन एटम के लिए आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लिखते समय हम हेक्स जोड़ते हैं, चूँकि सभी सिंगल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा हेक्सेन। और क्योंकि हमारी एक साइक्लिक रिंग है तो इसमें हम हेक्सेन लिखने के साथ साथ साइक्लो भी लिखेंगे, क्योंकि हमें ये शो करना पड़ेगा क्योंकि ये हमारी साइक्लिक रिंग है। साइक्लोहेक्सेन लिख देंगे। अब यहाँ पर ब्रोमीन का नाम प्रीफिक्स में देंगे, ये हो जाएगा ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, जो हमारे साइक्लिक हेलो एल्केन्स होते हैं उनका नोमेनक्लेचर कुछ इस तरह से किया जाता है। अब हम अपना सेकंड एग्जांपल देखते हैं। ये हमारी बेसिकली 5 मेंबर रिंग है। 1 2 3 4 5 कार्बन एटम के लिए हम लिखेंगे पेंट। सभी सिंगल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा एन। और क्योंकि ये एक साइक्लिक रिंग है तो इसके नाम के आगे साइक्लो भी जोड़ेंगे। और यहाँ पर हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप ऐड हैं, एक है हमारा ब्रोमीन और एंड द सेकंड वन इज़ मिथाइल। हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास जब 2 फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं तो हमें नंबरिंग करनी पड़ती है। नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप करीब होगा। अब यहाँ पर 2 फंक्शनल ग्रुप है तो जो हमारा अल्फ़ाबेट में पहले आता है हम नंबरिंग उधर से करेंगे। ब्रोमीन हमारा अल्फ़ाबेट में पहले आता है ये हम नंबरिंग इधर से करेंगे। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन के लिए हमने लिखा पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, चूँकि एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो हमने साइक्लो जोड़ा। अब हम ये जो ब्रोमीन एंड मिथाइल है इसका नाम प्रीफिक्स में देंगे। तो ब्रोमीन हमारा 1 नंबर के कार्बन पर है ये हो जाएगा 1 ब्रोमो। और जो मिथाइल है हमारा वो 3 नंबर के कार्बन पर है ये हो जाएगा 1 ब्रोमो 3 मिथाइल
साइक्लोहेक्सेन, 1 ब्रोमो 3 मेथाइल साइक्लोपेंटेन, 1 ब्रोमो 3 मेथाइल साइक्लोपेंटेन। इसी तरह से हम अपना ये एग्जांपल करते हैं। सो इसमें हमारे पास 6 मेंबर रिंग है, 6 मेंबर रिंग, 6 कॉर्नर्स मीन्स 6 कार्बन एटम। तो 6 कार्बन एटम के लिए हम लिखेंगे हेक्स, सभी सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़ेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, एक है हमारे पास क्लोरीन एंड द सेकंड वन इज़ मेथाइल। तो अब हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप करीब है। लेकिन जब 2 फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं तो हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से चलते हैं, जिधर से हमारा अल्फ़ाबेट पहले आता है हम उधर से नंबरिंग करते हैं। सो क्लोरीन का सी अल्फ़ाबेट में पहले आता है, सो नंबरिंग इधर से होगी, हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन के लिए हेक्स लिखा, सभी सिंगल बॉन्ड है, सो ये एन हो गया। अब क्लोरीन और मेथाइल इनका नाम प्रीफिक्स में देंगे, सो जो अल्फ़ाबेट में पहले आएगा उसका नाम पहले देंगे। तो क्लोरीन अल्फ़ाबेट में पहले आता है, सो ये हो जाएगा 1 क्लोरो 4 मेथाइल, क्योंकि मेथाइल हमारा 4 नंबर के कार्बन पर लगा है तो ये जगह 1 क्लोरो 4 मेथाइल। और क्योंकि हमारी एक साइक्लिक रिंग है तो इसके नाम के आगे हम साइक्लो भी जोड़ेंगे, सो इसका IUPAC नेम हो जाएगा 1 क्लोरो 4 मेथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सो जब हमें साइक्लिक हैलोल्केन्स मिलते हैं तो हम उनका नाम लिखते समय उनके नाम के आगे साइक्लो भी जोड़ना पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सो अब हम अपना एक और एग्जाम्पल करते हैं। ये भी हमारी बेसिकली 6 मेंबर रिंग है, इसमें हमारे पास 6 कॉर्नर्स हैं, 6 कॉर्नर मीन्स 6 कार्बन एटम। तो 6 कार्बन एटम के लिए ये हो जाएगा हेक्स, सभी सिंगल बॉन्ड है तो हो जाएगा एन। अब यहाँ पर भी हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, एक है ब्रोमीन एंड द सेकंड वन इज मेथाइल। सो नंबरिंग उधर से करेंगे जो अल्फ़ाबेट में पहले आता है, तो ये ब्रोमीन से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6। ब्रोमीन 1 नंबर के कार्बन पर है, सो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो। और जो हमारा मेथाइल है वो 2nd कार्बन पर है, सो ये हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 मेथाइल। क्योंकि ये हमारी एक साइक्लिक रिंग है तो इसके नाम के आगे साइक्लो भी जोड़ना पड़ेगा, सो ये हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 मेथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, सो ये जो हमारे कुछ साइक्लिक हैलोल्केन्स होते हैं इनका नॉमेनक्लेचर भी लिखना आपको आना चाहिए। इसमें बेसिकली आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि इनके नाम के आगे जब भी हम इनका IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखेंगे तो हमें इनके नाम के आगे साइक्लो वर्ड जोड़ना होगा। सो अब हम अपने हैलोल्कीन्स के IUPAC नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि जो हमारी हैलोल्कीन्स होती हैं इनमें हम IUPAC नॉमेनक्लेचर किस तरह से करते हैं। सो जो हमारी एल्कीन होती है इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और जब इसके एक H को हम किसी हैलोजन से रिप्लेस कर देते हैं, एक H हटाकर किसी हैलोजन को इंसर्ट कर देते हैं तो ये हमारा हैलोएल्कीन बन जाता है। ठीक है, तो हैलोएल्कीन जो होता है इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और जब एक H को हटाकर हैलोजन इंसर्ट कर दिया जाता है तो ये हैलोएल्कीन बन जाता है। सो हम देख लेते हैं कि इनका IUPAC नॉमेनक्लेचर किस तरह से किया जाता है। सो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल जो है वो है CH2 फर्स्ट एग्जाम्पल जो है वो है CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड Cl। सो जो हमारा हैलोएल्केन होता है इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर करते समय हमें कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहली बात तो हम इसमें सबसे पहले नंबरिंग करते हैं। सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन डिफाइन करते हैं। सो हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये है, तो इसमें हमारे पास कितने नंबर ऑफ़ कार्बन एटम है, तो यहाँ पर हमारे पास 1 2 कार्बन एटम है, तो 2 कार्बन एटम के लिए हम ईथ लिखते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर हम एन नहीं लगाते हैं, क्योंकि एन जो है वो हमारा एल्केन में लगता है। यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड है तो हम प्राइमरी सफिक्स में यहाँ पर ईन जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा ईथीन। और फिर जो हमारा क्लोरो है इसका नाम हम प्रीफिक्स में देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा क्लोरोईथीन। ठीक है, अब हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सो हमारा सेकंड एग्जांपल जो है वो है हमारा CH2 डबल बॉन्ड C बॉन्ड CH2 ClH। सो हम सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन डिफाइन करेंगे। सो हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये है। अब इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, सो यहाँ पर 1 2 3 कार्बन एटम है, तो 3 कार्बन एटम के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे प्रोप। और जब हम हैलोएल्कीन का नॉमेनक्लेचर करते हैं तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात होती है कि इसमें हमें जब 3 कार्बन एटम आ जाते हैं तो हमें नंबरिंग करनी पड़ती है। सो जो हमारी हैलोएल्कीन होती है इसमें हम नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से हमारा डबल बॉन्ड करीब होता है, यानी हम इसमें हैलोजन जो होता है इसे भूल जाते हैं। हम नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से हमारा कार्बन एटम का डबल बॉन्ड हमें करीब मिलता है। सो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है। जब हम एल्कीन में नंबरिंग करते थे तो हम नंबरिंग उधर से करते थे जिधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप करीब होता था, लेकिन जब हम हैलोएल्कीन में नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग में हम जो हमारा डबल बॉन्ड है इसे प्रायोरिटी ऑर्डर में रखेंगे। सो हमारा डबल बॉन्ड जिधर से करीब होगा हम उधर से नंबरिंग करेंगे। सो अगर हम इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2
1 2 3, तो ये 3 नंबर पर आएगा। और अगर हम इधर से नंबरिंग करेंगे तो हमारा डबल बॉन्ड जो है वो 1 नंबर पर आएगा। सो हम इधर से नंबरिंग करेंगे, ये हो जाएगा 1 2 3। और जो हमारी हैलो एल्कीन होती है, इसकी एक और इम्पॉर्टेंट बात होती है कि इसमें जब हम इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करते हैं तो इसकी पोजीशन को भी डिफाइन करते हैं, यानी कि हमारा डबल बॉन्ड जो है वो किस कार्बन पे लगा हुआ है। सो हमारा यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है वो हमारा 1 नंबर के कार्बन पर लगा है। इससे जो हमारा ये डबल बॉन्ड है ये हमारा 1 नंबर के कार्बन पर लगा है, तो इसको विद पोजीशन लिखा जाता है। सो ये हो जाएगा prop 1 इन। इसके बाद हम इसके जो हमारा हैलोजन इंसर्ट है या कोई फंक्शनल ग्रुप है, इसका नाम हम प्रीफिक्स में देते हैं। और जो हमारा प्रीफिक्स है इसका नाम भी हम विद पोजीशन देते हैं। सो ये जो हमारा क्लोरीन है ये 3 नंबर के कार्बन पर अटैच है, तो इसका नाम हो जाएगा 3 क्लोरो prop 1 इन। ठीक है, तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है कि जब भी हम हैलो एल्कीन का नोमेनक्लेचर करेंगे तो हम फंक्शनल ग्रुप तरफ से नंबरिंग नहीं करेंगे, हम नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से हमारा डबल बॉन्ड हमें पहले मिलेगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सो हमारा ये नेक्स्ट एग्जांपल ये है। सबसे हम पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखेंगे। सो हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये है। अब हम नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग उधर से करेंगे क्योंकि हमारा ये एल्कीन है, तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से हमारा डबल बॉन्ड करीब होगा। सो हमारा डबल बॉन्ड इधर से करीब है तो इधर से नंबरिंग होगी, ये हो जाएगा 1 2 3। 3 कार्बन के लिए हम लिखेंगे prop, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हो जाएगा prop, और डबल बॉन्ड को पोजीशन के साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा prop 1 इन। और अब हम प्राइमरी सफिक्स का नाम देंगे। सो जो हमारा क्लोरीन है वो 2nd नंबर के कार्बन पर है, तो ये हो जाएगा 2 क्लोरो prop 1 इन। सो जब भी हम किसी भी हैलो एल्कीन का नाम करेंगे तो हम नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से हमारा डबल बॉन्ड करीब होगा। सो ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये है, तो हम इसमें नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से हमारा ये डबल बॉन्ड करीब है। अगर हम इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 तो ये 2nd पोजीशन पर आएगा, लेकिन अगर हम इधर से नंबरिंग करेंगे तो ये 1 पर आएगा, तो ऑफकोर्स हम नंबरिंग इधर ही से करेंगे। सो ये हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे, ये जगह 1 2 3। तो 3 कार्बन के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे prop, और डबल बॉन्ड हमारा 1 नंबर के कार्बन पर है तो ये हो जाएगा prop 1 इन। और हमारा जो क्लोरीन है वो भी 1 नंबर के कार्बन पर अटैच है, तो ये हो जाएगा 1 क्लोरो prop 1 इन। ठीक है, हमारे इस एग्जांपल में हमारी ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये है। अब हमें नंबरिंग करना पड़ेगा, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से हमारा डबल बॉन्ड करीब हो, क्योंकि ये एल्कीन है, एल्कीन में हम फंक्शनल ग्रुप को भूल जाते हैं, नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से हमारा डबल बॉन्ड करीब होता है। सो अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 तो हमारा डबल बॉन्ड 3 नंबर के कार्बन पर आएगा, लेकिन अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 तो ये 2nd नंबर के कार्बन पर आएगा, तो नंबरिंग हम इधर से करेंगे जिधर से हमें डबल बॉन्ड करीब मिलेगा। सो हम इधर से नंबरिंग करेंगे, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। 5 कार्बन के लिए हम लिखेंगे पेंट, क्योंकि अब हम डबल बॉन्ड लगा है तो यहाँ पर हमें इसकी पोजीशन को भी इंडिकेट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा पेंट 2 इन। और अब जो हमारा ब्रोमीन फंक्शनल ग्रुप है ये हमारा 5 नंबर के कार्बन पर लगा है, तो इसका नाम हो जाएगा 5 ब्रोमो पेंट 2 इन। ठीक है, सो इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हो जाएगा 5 ब्रोमो पेंट 2 इन। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन डिफाइन करेंगे, देन हम नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से हमारा डबल बॉन्ड हमें नियरेस्ट कार्बन पर मिलेगा। सो नंबरिंग हम इधर से करेंगे क्योंकि इधर से 2nd पर आएगा, इधर से 3rd नंबर पर आएगा। सो हम नंबरिंग इधर से करेंगे, हो जाएगा 1 2 3 4 5। 5 कार्बन के लिए ये हो जाएगा पेंट। अब हमारा जो डबल बॉन्ड है वो 2nd नंबर के कार्बन पर है, सो ये हो जाएगा पेंट 2 इन। और जो ब्रोमीन है हमारा ये हमारा 1 नंबर के कार्बन से अटैच है, सो इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हो जाएगा 1 ब्रोमो पेंट 2 इन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सो अब हम अपना नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, दैट इज़ CH3 CH2 CH3 CH2। सो इसमें हमारी जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है वो ये है। अब इसमें हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप लगे हैं, तो हमें दोनों का नाम देना पड़ेगा, तो दोनों का नाम जो है हम वो प्रीफिक्स में देंगे। सो हमारे पास यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप Br लगा है, एक CH3 को हम मिथाइल ग्रुप कहते हैं। सो हमारा ये एल्कीन है क्योंकि इसमें यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हम नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से हमारा डबल बॉन्ड करीब होगा। ठीक है, सो नंबरिंग अगर हम इधर से करेंगे 1 2 3 तो ये 3 पर आएगा, इधर से करेंगे 1 2 तो ये 2 पर आएगा। सो हम नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड करीब मिलेगा। सो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। 5 कार्बन के लिए इसका नाम हो जाएगा पेंट।
और जो हमारा डबल बॉन्ड है वो सेकंड नंबर के कार्बन पर है, सो ये हो जाएगा पेंट-2-ईन। और जो हमारा Br और जो हमारा ब्रोमीन और मिथाइल ग्रुप है, इसका नाम भी देना पड़ेगा। इसका नाम हम प्रीफिक्स में देंगे। सो पहले हम उसका नाम देंगे जो अल्फ़ाबेट में पहले आता है। तो अल्फ़ाबेट का B जो है वो हमारा पहले आता है, सो ये हमारा 1 नंबर के कार्बन पर है, तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो। और मिथाइल जो है वो हमारा 2 नंबर के कार्बन पर है, सो ये हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंट-2-ईन। ठीक है। सो जो हमारे एल्कीन होते हैं, इसमें हम जब भी नंबरिंग करते हैं तो हम नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से हमारा डबल बॉन्ड हमें नियरेस्ट कार्बन पर मिलता है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है। सो अब हम देखते हैं हमारे जो हेलो एल्काइन होते हैं उनका IUPAC नोमेनक्लेचर किस तरह से किया जाता है। तो जो हमारे हेलो एल्काइन होते हैं इनको किस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है। जो हमारे हेलो एल्काइन होते हैं इनमें हमारे कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है। और जब इनके एक एच को हटाकर हम यहाँ पर किसी हैलोजन को इंसर्ट कर देते हैं, सो ये हमारा हेलो एल्काइन बन जाता है। सो ये क्या है, ये है हमारा एल्काइन, ये हमारा नॉर्मल एल्काइन का एग्जांपल है। एंड दिस वन इज़ हेलो एल्काइन, क्योंकि इसके एक एच को जब हम किसी हैलोजन से रिप्लेस कर देते हैं तो ये हमारा हेलो एल्काइन बन जाता है। ठीक है। सो इसका IUPAC नोमेनक्लेचर हम देख लेते हैं किस तरह से किया जाता है। सो इसका IUPAC नोमेनक्लेचर भी सेम एल्कीन की तरह ही किया जाता है। सो इसका हमारा जो एग्ज़ाम्पल है, फर्स्ट हमारा एग्ज़ाम्पल है CH3C CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH CH3 एंड Br। ठीक है। सो इसमें भी जब हमें कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, मतलब कि हमें कोई हेलो एल्काइन दे दिया जाता है, तो हमें इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करना है। तो हमारा सबसे पहला काम जो होता है वो होता है हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को डिफ़ाइन करना। सो हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमने ये डिफ़ाइन कर ली। इसके बाद सेकंड काम जो होता है वो होता है हमारा नंबरिंग करना। सो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के बाद हम नंबरिंग करते हैं। सो नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से हमारा ट्रिपल बॉन्ड करीब होगा। सो ये केस भी बिल्कुल हमारे एल्कीन की तरह है। जैसे कि हम एल्कीन में जब नंबरिंग करते थे तो हम नंबरिंग उधर से करते थे जिधर से हमारा डबल बॉन्ड करीब होता था। इसमें हम फंक्शनल ग्रुप को भूल जाते थे। सो इसी तरह से हमारा जो हेलो एल्काइन होता है, इसमें भी जब हम नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से हमारा ट्रिपल बॉन्ड हमें करीब मिलेगा। इसमें हम ब्रोमीन को भूल जाते हैं और नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से हमारा ट्रिपल बॉन्ड करीब होता है। सो अगर हम नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 तो ये 3 नंबर के कार्बन पर आएगा। अगर हम नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 तो ये सेकंड नंबर के कार्बन पर आएगा। सो हम नंबरिंग इधर ही से करेंगे। सो ये हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5। सो यहाँ पर हमारे पास 5 कार्बन है। सो 5 कार्बन के लिए यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा पेंट, 5 कार्बन के लिए हो जाएगा पेंट। और हमारा जो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड हमारा सेकंड नंबर के कार्बन पर है, तो ये 2 आइन हो जाएगा। क्योंकि ये हमारा ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड हमारा एल्काइन होता है, तो एल्काइन का हम आइन पार्ट ले लेते हैं। तो इसमें ईन नहीं, ईन की जगह पर हम यहाँ पर आइन जोड़ेंट पेंट-2 आइन। अब ये जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है ब्रोमीन, इसका नाम हम प्रीफिक्स में देंगे, तो इसका नाम विद पोजीशन दिया जाता है। सो ब्रोमीन जो है वो हमारा 4 नंबर के कार्बन पर अटैच है। सो ये हो जाएगा 4 ब्रोमो पेंट-2 ईन। इसका IUPAC नोमेनक्लेचर हो जाएगा 4 ब्रोमो पेंट-2 ईन। ठीक है। सो जो हमारा हेलो एल्काइंस होते हैं इनका नोमेनक्लेचर भी ठीक हमारे जो एल्कीन होते हैं इन्हीं की तरह किया जाता है। सो जो हमारे नॉर्मल हेलो एल्केन, हेलो एल्काइन एंड हेलो एल्कीन थे उनके नोमेनक्लेचर के बारे में हमने सीखा। यानी कि जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें बेसिकली जो हेलो एल्केन, हेलो एल्कीन एंड हेलो एल्काइंस होते हैं उनके नाम किस तरह से लिखे जाते हैं। सो हमारा ये जो हमने अब तक पढ़ा ये हमारे बिल्कुल नॉर्मल से एग्जाम्पल्स थे। सो जो हमारे नॉर्मल हेलो एल्केन, हेलो एल्काइन एंड हेलो एल्कीन्स थे इनके नोमेनक्लेचर के बारे में हमने पढ़ा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के नोमेनक्लेचर के बारे में, जिनमें डिफरेंट टाइप ऑफ हमें फंक्शनल ग्रुप मिलेंगे और उनका नाम हमें देना पड़ेगा। तो उनके नोमेनक्लेचर के बारे में हम जो बेसिक रूल्स एंड फंडामेंटल्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी क्लिक करें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। सो इस चैनल पर आपको केमिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स कराया जाता है फॉर नीट, जेई एंड ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर।